दो परिवारों की रंजिश में अब तक 4 लोगों की हत्याएं। आखिर कब रुकेगी खून की होली? इस दुखद खबर को जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में इस घटनाक्रम के बारे में अपनी राय जरूर दें। 54 साल पहले शुरू हुए जमीनी विवाद में जोधपुर शहर में चौथा मर्डर हुआ। दावा है कि खेत के रास्ते से शुरू हुआ ये विवाद अब तक 4 मर्डर हो चुके हैं। मंगलवार को युग की गोली मारकर हुई हत्या भी इसी विवाद का हिस्सा बताई जा रही है। शहर के बासनी थाना इलाके के सांगरिया फाटा में 2 बदमाशों ने सुभाष बिश्नोई 19 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुभाष बिश्नोई के मर्डर की प्लानिंग भी 1.5 महीने पहले से चल रही थी। बदमाशों ने सुभाष से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर पैसों की लेन देन की बात करने के लिए बुलाया, जहां पर उसे गोली मार दी। मृतक के चाचा चन्नाराम ने जितेंद्र लेगा, पप्पाराम और नेमाराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। चाचा के अनुसार खेड़वी साड़वा में एक जमीन के विवाद को लेकर कई हत्याएं हो चुकी है। 2 परिवारों में विवाद के कारण सुभाष के परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। रंजिश इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों परिवारों में थानाराम और चुतराम के 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। इधर सामने आया कि इंस्टाग्राम पर जिन बदमाश से दोस्ती हुई थी उनमें से एक अनिल लेगा का आदमी बताया जा रहा है। मृतक के चाचा चन्नाराम ने बताया कि अनिल लेगा की हत्या के मामले में सुभाष 5 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। इस बात का अंदाजा था कि पारिवारिक रंजिश में किसी को कुछ भी हो सकता है, इसलिए जमानत के बाद से ही सुभाष सांगरिया फाटा में उनके पास रहने लगा। मृतक सुभाष सहित 3 भाई है। सबसे बड़ा भाई विष्णु अभी जेल में है और उसका एक छोटा भाई भी है। सुभाष के पिता ट्रक ड्राइवर है। चन्नाराम ने बताया कि अनिल लेगा की हत्या के बाद से पूरा परिवार जोधपुर के सांगरिया फाटा में शिफ्ट हो गया था। परिवार को यह पहले से ही डर था कि परिवार के बीच दुश्मनी रुकने वाली नहीं है। ऐसे में परिवार के लोग सुभाष को जमानत पर छूटने के बाद से ही घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। इस हत्या के बाद से आरोपी फरार हैं। सुभाष की हत्या करने वाले एक आरोपी के हाथ पर टैटू बना हुआ है। पुलिस उसी टैटू के आधार पर फायरिंग करने वाले युवक और उसके साथी की तलाश कर रही है। जांच में सामने आया कि सुभाष की हत्या को किराए के बदमाशों से करवाई गई है। इन बदमाशों में से एक युवक अनिल लेगा के भाई जितेंद्र लेगा का मिलने वाला है। इनमें से एक युवक बालोतरा और दूसरा बिल्लाडा का हो सकता है। मृतक सुभाष के चाचा चन्नाराम बताते हैं कि दोनों परिवारों के बीच खेत को लेकर 1970 से विवाद चल रहा है। डांगियावास के खेड़ी सोड़वा में दोनों परिवारों के खेत पास में 15 मई 1970 में थानाराम और चुतराराम के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद ये विवाद पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है। चन्नाराम ने बताया कि दोनों परिवारों में रंजिश और बदला इतना बढ़ गया कि घर का कोई भी सदस्य अकेला बाहर नहीं जाता है। पहली हत्या मई 1970 में खेड़ी साड़वा गांव में थानाराम लेगा व चुतराराम साहू परिवार के बीच लाठियों से मारपीट हुई थी। इस मारपीट में घायल हुए चुतराराम लेगा की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों परिवारों में दुश्मनी और बढ़ गई। दूसरी हत्या चुतराराम लेगा के पोते अनिल लेगा ने 15 अगस्त 2018 को खेड़ी साड़वा गांव में थानाराम साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय थानाराम अपने पोते को स्कूल के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जा रहा था। तीसरी हत्या 18 जनवरी 2024 को थानाराम की हत्या करने वाला अनिल लेगा एक फंक्शन में खेड़ी साड़वा गांव आया हुआ था। वहां से लौटते समय थानाराम के पोते विष्णु साहू और उसके नाबालिग भाई सुभाष ने अनिल लेगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चौथी हत्या 8 अक्टूबर 2024 को अनिल लेगा की हत्या में शामिल सुभाष साहू की 2 लोगों ने सांगरिया फाटा पर गोली मारकर हत्या कर दी। अंदेशा है कि सुभाष की हत्या में अनिल लेगा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है। इस खबर को जानने के बाद इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।